जय हिंद। आज हम लोग लंग्स के बारे में जानते हैं। लंग जो होता है यह आपका इसका मीन्स होता है आपका फेफड़ा। फेफड़ा में जिसे मान लीजिए कि हम लोग के यह श्वसन प्रक्रिया में बहुत भूमिका निभाता है। जैसे कि मान लीजिए जब हम श्वसन करते हैं तो वह हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो उससे एनर्जी ऊर्जा मिलता है ना। जब हम लोग सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो उसके अंदर जब प्रक्रिया जब के अंदर होता है तो उससे हमारी ऊर्जा मिलता है। अब उसको ऊर्जा मिलने के क्या क्या इसका वजह है, उसका हम लोग वजह के जानेंगे। यह कौन ट्रांसपोर्टिंग करता है, ऑक्सीजन को पूरा शरीर में कौन ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है मतलब कि वह कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बन जाता है। यह प्रक्रिया जैसे पूरा हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारा गैस है तब पर भी हम ऑक्सीजन अंदर जाता है, यह कैसे होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, ये कैसे होता है, हम लोग आज पूरा वीडियो में देखेंगे। आप मेरे चैनल पर प्लीज़ नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आज हम लोग वो बात जानेंगे निश्चित रूप से। आज हम लंग्स के बारे में पूरा 100% जानेंगे। जो हमारे लंग्स की प्रोसेस करता है, प्रक्रियाएं करती है, उसके बारे में हम जानेंगे। शॉर्ट में हम लोग जानेंगे और पूरा डिटेल जानेंगे। चलते हैं मेरे दोस्त, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं, यह आपका लंग्स है। देख रहे हैं आपका लंग्स, ये आपका लंग्स है। इसका प्रोसेस हम एक बाई एक करके हम लोग अब जानते हैं। तब एक बाई एक करके हम लोग जानने का प्रयास करने वाले हैं। तो देखिए अब हम लोग, यह हम लोग का है, जैसे हम लोग का ये शरीर है। जब ब्रेथिंग लेते हैं, जिसे हम लोग ब्रेथिंग लेते हैं, या ब्रेथिंग ले रहा है ना, या ब्रेथिंग जो फिगर आपका ब्रेथिंग ले रहा है, जब ब्रेथिंग ले रहा है तो इसमें जो आपका हो जाएगा, जब ब्रेथिंग ले रहा है तो यहाँ से आपका इसमें जो ब्रेथिंग ले रहा है ना, तो इसका चेस्ट धीरे धीरे इसको क्या कर रहा है, चेस्ट जो है अंदर की ओर जा रहा है। सांस जब ले रहा है तो इसका चेस्ट जो है ना एक्सपेंड कर रहा है, इसका चेस्ट जो है अंदर एक्सपेंड कर रहा है ना। और कह रहा है कि इसका मतलब कि रिब्स जो है इसका देखिए ऐसा, जब हम लोग लेते हैं तो आप और छोड़ते हैं तो यह कहा चेस्ट धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है इसका, है ना। रिब्स धीरे धीरे क्या होता है एथी कर रहा है इसका। और यह डाइफ्राम जो है, यह डाइफ्राम है। डाइफ्राम क्या करता है, नीचे ही जाता है। जब हम श्वास लेते हैं ना तो श्वास लेते हैं तो हम लोग नीचे ही जाता है डाइफ्राम। यह मदद करता है आपको श्वास छोड़ने में, लेने में। डाइफ्राम ये आपका जो है यह मदद करता है। तो यहाँ पर कंट्रैक्ट कर रहा है, सिकुड़ रहा है, यहाँ पर एक्सपेंड कर रहा है। वो छाती जो होता है, जब श्वास लेते हैं तो छाती हमको फूलता है। उसके बाद यह प्रक्रिया अपना इतना समझ लिए, प्रक्रिया आपके सभी लोगों में होता है। और हम अगर मान लें कि हम जब ब्रीथिंग करते हैं, अगर मान लें कि हम ब्रेथ आउट करते हैं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, इसको हम लोग ब्रीथिंग को हम लेने के लिए का इनहेलेशन कहते हैं। और इसको हम लोग करते हैं एक्सहेलेशन। इनहेलेशन इस कर लिए, एक ऑक्सीजन ले लिया, एक्सहेलेशन कर लिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का। देखते हैं यहाँ पर चेस्ट क्या होता है, कंट्रैक्ट करता है, सिकुड़ने लगता है चेस्ट, है ना। चेस्ट यहाँ पर क्या होता है, सिकुड़ता है। जब लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं। यहाँ पर आपका लंग्स, ये आपका लंग्स से धीरे धीरे दबने लगता है। और डायफ्राम जो होता है अंदर से बल लगाता है। डायफ्राम जो है, यह देखिए डायफ्राम जो है यह क्या होता है, धीरे धीरे बल लगाता है। अब बल लगा कर उसको ठेलता है ना। तो रिलैक्स वो कहता है, रिलैक्स आता है, वो उसको ठेलता है। डायफ्राम जो होता है उसको ऊपर की ओर ले जाता है, जिस कारण मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है लंग्स से। यह प्रोसेस हम लोग के होता है। इसमें हम लोग कोई एनर्जी नहीं मिलता, इसमें हम लोगों का कोई एनर्जी नहीं मिलता। यह एक मतलब कि एक मतलब बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोगों के ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड के छोड़ना प्रोसेस है। इसमें हमारे चेस्ट में का एक्सपेंशन कंस्ट्रक्शन होता है, हमारा डायफ्राम कंस्ट्रक्शन और रिलैक्शन में आता है ना। यह हमारा प्रोसेस जो है बोल सकते हैं कि इनसाइड प्रोसेस होता है, हमारा शरीर के अंदर लेना, बस यही काम होता है। इसमें कोई एनर्जी हम लोग को मिलता नहीं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त, इतना हम लोग समझ गए। यह आपका यह सभी जीव करता है, ये सभी जीवों में होता है। जैसे कि मान लें यहाँ पर देखिए, ये आप देखिए यह ब्रीथिंग ये ले रही है, यहाँ दिखा रहा है कि यहाँ पर एक ब्रीथिंग जो बच्ची जो है ब्रीथिंग श्वास ले रही है, और यहाँ पर बच्चा जो हो रहा है श्वास आपका छोड़ रहा है। ब्रीथिंग के दौरान क्या हुआ, देखिए यहाँ से क्या हुआ, लंग्स में क्या हुआ, यह अट्राचिया है। इसको बारे में बताएंगे, इसका जो हम लोग का पूरा पार्ट के बारे में बताएंगे। यह टर्चिया जो है आपका यहाँ से आपका हो जाएगा, टर्चिया के माध्यम से आपका यह आपका यहाँ से नसल कैविटी से होते हुए, है ना, यहाँ पर आपका विंड पाइप से होते हुए आपका टर्चिया से यह पूरा आपका अंदर आ गया, है ना। ऑक्सीजन जो है आपका जो भी गैस लिए हुए हैं वो अंदर आ गया। उसके बाद क्या हुआ, पूरा अपने ये धीरे धीरे क्या होता है, फैलने लगा। ये फैलने के सिंबल दिया कि फैल रहा है। यह समझेंगे, यह फैलने का आपका सिंबल दिया कि फैल रहा है, धीरे धीरे फैलता है। जो डायफ्राम जो है इसको अंदर की ओर जाता है, इसको कहते हैं इंस्पिरेशंस, इंस्प्रेस कर रहा है। इसको हम लोग लेते हैं, इसको हम लोग इनहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन कर रहा है तो ले रहा है, तो इसको अंदर की ओर, जब डायफ्राम जो अंदर की ओर जाता है, बेचारा अंदर की ओर दबाव डाल कर लेता है।
उसके बाद क्या करता है, जब यह हम लोग छोड़ते हैं यहाँ पर देखिए पूरा अच्छा से दिखा रहा है कि यह धीरे धीरे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से निकलने लगता है ट्रैचिया के माध्यम से। तो यह छोड़ दिया तो यहाँ पर क्या होता है, यह डायफ्राम जो है आपका बल लगाता है। यह डायफ्राम एक मसल टाइप का, यह मसल है क्या, डायफ्राम का है एक मसल है। यह मदद करता है हम लोगों के श्वसन लेने में, मतलब कि ब्रेथिंग करने में, मतलब कि जब हम टेक करते हैं हम लोग टेक आउट करते हैं तो यह काम आपको करता है, यह मदद करता है। आपका टर्चिया से जब यह सिकुड़ने लगता है, यह प्रोसेस आपका दिखा दिया पूरा डिटेल, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे की हम लोग इस बात को लेके आगे बढ़ाते हैं। अब कहा था जब हमारे पूरा शरीर में चला जाता है तो ये कैसे जाता है, क्या काम करता है, यहाँ पर अब देखते हैं। देखिए हम लोग का जो प्रोसेस पूरा जो होता है उसको हम लोग देखेंगे आगे को हम देखते हैं। देखिए अब हम लोग क्या है कि यहाँ से हम लोग ऑक्सीजन आपको ये ले लिए। अब क्या होता है कि हमारे पास इस तरह का लंग्स है हम लोगों का, एयर पाइप, एयर भी यहाँ से आपको ऐसे जाता है। इसमें क्या है कि अब आपको देखना है कि यहाँ पर आपका ब्रोंचिया है। यहाँ पर क्या ब्रोंचिया है, जिसको हम लोग का बोलेंगे वीड पाइप बोलेंगे, पाइप लाइन यहाँ से जब आता है तो यहाँ पर ब्रोंचिया के बाद यहाँ पर क्या होता है, ब्रोंचाइल ट्यूब, यह सब हो जाता है। और इसके ब्रोंचाइल के पास जो होता है, जब ब्रोंची के यहाँ पर ब्रोंची हो जाता है, दो पार्ट में बढ़ जाता है, दो टाइप हो जाता है इधर से, और एक टाइप में इधर सब हो जाता है, देखते हैं। तो यह ब्रोंचाइल होता है, बहुत सारे गुच्छाएँ हो जाता है इसके अंदर, है ना, बहुत सारे गुच्छाएँ, इस तरह देखिए गुच्छाएँ हैं। और यह ब्रोंचाइल ट्यूब है, यह जो है देख रहे, यह जो इसमें फोल्ड हुआ है यह आपका ब्रोंचाइल ट्यूब है ना, यह आपका ब्रोंचाइल आपका ट्यूब है, यह आपका ब्रोंचाइल ट्यूब है। यह ब्रोंचाइल ट्यूब इस तरह का यह ब्रोंचाइल है, इसके अंदर गुच्छा छोटे छोटे जो मतलब कि उसमें ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, गैस एक्सचेंज एंड वैली, यहाँ पर आपका यह आपको बना दिया ब्रोंचाइल। ये सब छोटे छोटे इसमें गैस एक्सचेंज करने का प्रयास करता है। ई जो आपका है एल्वेली है, मतलब कि यह पूरा जो यह बाहरी से जो देखिए यहाँ से लगा रहा ना कि यहाँ पर मच्छरदानी जैसा लगा हुआ यह पार्ट, तो ई आपका यह है आपका यहाँ पर आपका एक कैपिलरी जिस लगा हुआ है। कैपिलरी कह रहे एक मतलब कि एक नेटवर्क बना लेता है। और कहा था इसमें जो है आपका मतलब कि यहाँ पर आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंजिंग होता है। इसमें एक्सचेंजिंग कैसे होता है ध्यान देंगे। अब हम लोग शरीर में जब ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन क्या होता है कि जब अंदर आता है तो उसमें क्या होता है कि उसके इसमें होता है पार्शियली प्रेशर से होता है। जब पार्शियली प्रेशर इस कंडीशन का होता है, जब पार्शियली प्रेशर ऑक्सीजन में क्या होता है ज़्यादा हो जाता है, हम जानते हैं गैस जो होता है आपका लोअर से हायर की ओर जाता है, तो ऑक्सीजन में क्या होता है कि हायर में रहता है, ऑक्सीजन के प्रेशर हाई रहता है। जब हमारे नाक पे आता है, नाक के अंदर जब हम लोग का आ जाता है, यहाँ पर जब हम लोग का आता है तो ये हायर रहता है, इसके बाद यह अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद यह प्रोसेस हायर रहता है, तो इसके अंदर जो जाता है इसके अंदर तो पूरा मूव करने लगता है यहाँ से, और कार्बन डाइऑक्साइड वीक रहता है इसमें, जैसे कि ऐसे देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये क्या होता है कि जब यहाँ से ऑक्सीजन आता है, यहाँ से देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन आया ऑक्सीजन आने के बाद क्या होता है कि इसमें प्रेशर लेके आता है। प्रेशर आने के बाद प्रेशराइज होने के बाद क्या होता है कि ऑक्सीजन क्या होता है इसको दबाव डाल देता है। यहाँ से दबाव इस सरफेस पे क्या करता है, कैपिलरी का ना ब्लड कैपिलरी पे इस पर दबाव डालता है। दबाव डालने के कारण क्या होता है कि यह ऑक्सीजन क्या होता है मतलब कि यहाँ पर डिफ्यूज होने मतलब कि डिफ्यूज होने लगता है, या यह आपका इस ऑक्सीजन इसके साथ ब्लड के साथ कंबाइन करने लगता है। मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका डिफ्यूज होता है, यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर डिफ्यूजन की मदद से यहाँ पर आपको ऑक्सीजन यहाँ से चला जाता है। और उसके बाद इसका जो है प्रेशर जो होता है कम होता है, इसका जो उस समय क्या होता है प्रेशर जब कम हो जाता है तो यह क्या होता है यहाँ से निकल कर यह इसके डिफ्यूजन मदद यह आपको लो प्रेशर की ओर चला जाता है। यह प्रक्रिया कंटिन्यू करता रहता है। यह जो होता है हम लोग का जो प्रक्रिया होता है यह आपका एल्वेलिम होता है, यह कंटिन्यू प्रोसेस करता है। इसमें एक नेटवर्क बना हुआ देखिए यहाँ पे, इस तरह से ऑक्सीजन कंबाइन करके ब्लड के साथ लेके चला गया, और इसके जो 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 डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड था यह ऑक्सीजन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड देने के बाद क्या हुआ यह फिर प्योर होकर फिर यहाँ से आया, इस चेंज कर लिया, फिर धीरे धीरे इसका रंग बदल गया। जब इसके साथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो फिर प्योर फॉर्म हो गया और इसके अगेन यह निकल गया। यह कंटिन्यू प्रोसेस होता रहता है। यह आपका एक मतलब कि गुच्छा जो बना हुआ है यहाँ पर, इसके अंदर प्रक्रिया बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। देखिए यहाँ पर यह प्रक्रिया आपका यह पूरा फास्ट प्रक्रिया फास्ट, देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है
यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ से ऑक्सीजन। तो यह आपका देखिए यहाँ हुआ ना कि यहाँ देखिए अच्छा से देखिए, तो यह कैपिलरी है, तो इसमें जो ट्यूब लाइक है और इसमें आपका ब्लड आया है ना, ब्लड यहाँ पर आया, यहाँ से गंदा ब्लड आया। जब कहा था कि इसका हाई प्रेशर होने का, एक पार्शियल प्रेशर हाई होने के कारण जो ऑक्सीजन के इसमें दबाव डाला, दबाव डालने के बाद क्या होता है, इसको जो है इसके साथ ब्लड के साथ ये कंबाइन कर लिया। आया इसका दबाव जो कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव होने कम होने के कारण क्या होता है, यह अंदर इसमें चला गया। इसके कारण मतलब कि यह आपका ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें चला गया। यह प्रोसेस अब अगर मान लीजिए और रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड अगर जो बच जाता है तो इसके साथ अगेन फिर वो जाता है ना। और वह किसके साथ जाता है, तो इसमें प्लाज्मा है, प्लाज्मा के साथ चला जाता है। और इसमें कुछ मतलब कि ऑक्सीजन जो होता है प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन्स के साथ जो यदि प्लाज्मा रहता है उसके साथ है ना, उसके साथ उसको कंबाइन कर लेता है। उसके बाद जो आता है कि इसके साथ हीमोग्लोबिन रहता है, हीमोग्लोबिन, हीमो जो होता है मतलब कि उसको हम लोग बोलते हैं आयरन जो होता है उसमें, और ग्लोबिन जो होता है एक प्रकार के आपका प्रोटीन होता है, एक प्रकार के एंजाइम, दोनों कंबाइन करके दोनों हीमोग्लोबिन बनाता है। और रेड ब्लड के मतलब कि जिस रेड ब्लड हम लोग रेड ब्लड कहते हैं, उसके कारण रेड ब्लड रेड हो रहता है, और वह कंबाइन करके ऑक्सीजन को लेके चला जाता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड। यहाँ से यह प्रेशर लो होने के कारण इसके अंदर चला जाता है, यह आपका कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाता है। तो यह प्रोसेस कंटिन्यू होता है, या इसमें सपोर्ट करता है आपका कैपिलरी सपोर्ट करता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड आउट होने लगता है या इन अंदर होता है। जैसे इसके यहाँ से देखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो यह होता है ब्लड सेल में से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से हट रहा है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है आ रहा है, ये मतलब कि ऑक्सीजन आ रहा है, ये रेड ब्लड सेल है आपका। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस होता रहता है। यह कहाँ हुआ है, ये तो गुच्छा है पूरा जो लंग्स है, इसके अंदर एक गुच्छा है, समझे, यह लंग्स आपका, इसके अंदर गुच्छाएँ जो हैं आपका, यह आपका यहाँ पर लंग्स होगा, यहाँ का एल्वेली जो है, एल्वेली के अंदर जो पूरा गुच्छाएं, तो इसको छोटे से पार्ट को पूरा एक्सपेंड करके दिखा रहा है कि इसके अंदर बहुत प्रोसेस या कंटिन्यू प्रोसेस होता है कि उस कैपिलरी इसके जो एक नेटवर्क बिछा हुआ है, कैपिलरी का एक नेटवर्क बिछा हुआ, देखिए पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है, और वही नेटवर्क क्या करता है, प्यूरिफाई करके उसको भेज देता है, लगातार यह प्रोसेस होता रहता है। तो यह आपको समझ में आएगा मेरे दोस्त कि कैसे मतलब कि हमारा जो है ऑक्सीजन जो है कंबाइन करता है, क्योंकि ऑक्सीजन दो रफ्तार से आता है, धीरे धीरे यह ऑक्सीजन रफ्तार में आता है और कार्बन डाइऑक्साइड आपको स्लो मोशन में चलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब भी हमारे नाक से अगर ऑक्सीजन जाता है तब पूरा रफ्तार में रहता है। इसी कारण कुछ मतलब कि बहुत गैस होने के बावजूद भी हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाकर, अदर गैस नहीं जाकर ऑक्सीजन ही जाता है। और क्योंकि इसका स्पीड उस समय बहुत मतलब कि पार्शियली प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, जब अंदर जाता है तो इसका स्पीड जो मतलब कि पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होने के कारण जो होता है इसमें प्रवेश कर जाता है। यह आपका मतलब कि जो एल्वेली जो होता है इसके अंदर बहुत सारे मतलब कि यह सिस्टम है जो इसे कैपिलरी के साथ वर्क करता है, यह कंटिन्यू प्रोसेस करता रहता है। इसके कारण ऑक्सीजन को कंबाइन करके ऑक्सीजन लेके चला जाता है और मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। यह प्रोसेस आपका हो गया। आपका अभी पढ़ा था ब्रीथिंग के बारे में, हम लोग पढ़ रहे थे, यह प्रोसेस आपको दिखा दिए। अब कह रहा है जैसे कि यह बता दिया आपको, ये भी दिखा दिए डायफ्राम का प्रोसेस, ये भी देख लिए मेरे दोस्तों। और ये भी इसका देखिए प्रोसेस भी बताए हैं आपको कि इस तरह से करता है। ये हम लोग का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें एल्वेलियस जो है, एल्वेलियस देखिए यही एल्वेलियस है, थोड़ा गुच्छा दिखाई दे रहा है। तो इसी के अंदर जो है यह कैपिलरी के यह पार्ट है ना, ये लेयर बनाया गया कैपिलरी का। अभी तो इसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे इसमें घुस जाता है। इसमें ऑक्सीजन का होता है जब प्रेशर लगाता है, प्रेशर इसका ज़्यादा हाई रहता है तब प्रेशर इसमें का होता है घुस जाता है ऑक्सीजन, और कार्बन से लूज होने के कारण बाहर निकल जाता है। यह कंटिन्यू प्रोसेस इसके अंदर यह इसको पूरा एक्सपेंस करके दिखा रहा है, पूरा इसमें एक्सपेंशन में दिखा रहा है कि यह प्रक्रिया इसमें होता है। एलिवेलस में तो बहुत ही मतलब गुच्छाएँ होता है, मतलब कि जब हम लोग इसके तो गुच्छाएँ होता है तो इसको पूरा अंदर प्रोसेस करता रहता है, और उसके बाद ऑक्सीजन का चेंज यह करता रहता है। यह बातें हम लोग, यह प्रोसेस हम लोग देख लिए हैं। यह आपका
तो यह आपका इस तरह चलता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आपका प्रोसेस हुआ, देखिए यहाँ से आपका ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन जाने के बाद यह ट्रचिया है, नसल कैविटी आपका है, यह नसल आपका कैविटी हो गया, ट्रचिया है। यहाँ से आपका ब्रोंचाइल होता है, ब्रोंचाइल के पास ब्रोंकस होता है ना, ब्रोंचाइल ट्यूब हो जाता है, यहाँ से ब्रोंचाइल ट्यूब इसमें लेपेटा हुआ रहता है, आया लेपटा हुआ, तो इस पार्ट के आपका ब्रोंचाइल हो गया। ब्रोंचाइल जो होता है यहाँ से क्या आता है, एलुमेरी का आर्टिया जो होता है ब्लड फ्रॉम हार्ट, यहाँ से गंदा ब्लड लेके आता है, और गंदा ब्लड इसके साथ ऑक्सीजनेटेड जब इसके साथ कंबाइन करता है यहाँ से आपका चलता रहता है। एलवेली जो होता है विथ इन द लंग्स, लंग्स में एलवेली जो है इसमें छोटे छोटे पार्ट देखिएगा दिखा रहा है आपका, तो ये पूरा भरा हुआ है। यह मच्छरदानी लेखा जो दिख रहा है ये आपका कैपिलरी नेटवर्क है सराउंडिंग द एलवेली, पूरा अंदर में सराउंडिंग के आसपास में पूरा फैला हुआ है। वही में मतलब कि क्या होता है, ऑक्सीजन एडिया ऑक्सीजनेटेड प्रोसेस कंटिन्यू भी होता है। जैसे यह प्रोसेस हुआ ना, तो यह अंदर प्रोसेस ही देखिए, यहाँ से क्या ऑक्सीजन, देखिए यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ निकला और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से नेटवर्क बना के चला गया। यह ऑक्सीजन जो पूरा अंदर ये प्रोसेस होता रहता है, ये अंदर प्रेशराइज करता रहता है, यह प्रेशराइज प्रोसेस है। अब प्रेशराइज करने के कारण क्या होता है, यहाँ से जो नेटवर्किंग इसके साथ यह मतलब कि प्रेशर के द्वारा इसके साथ कैपिलरी में यह मतलब कि ऑक्सीजन आ जाता है, कार्बन यहाँ से रिमूव हो जाता है। यह प्रक्रिया कंटिन्यू चलता रहता है, जिसके मतलब कि हम बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलना और ऑक्सीजन को जाना कहते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को सेंड कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने की अनुमति दीजिए। कल हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, मतलब कि हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। इसके बारे में बीमारी कौन कौन होता है हमारे लंग्स में, किसके कारण क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद।